यहाँ जहरीली शराब पी के मरा तो हम लोग तो इसका खूब प्रचार कर रहे हैं कि पियोगे मरोगे। ये है भारत, जहां ट्रेजेडीज पर ट्रेजेडीज होती जा रही हैं, मगर मंत्री भी विवादित बयानबाजी से बाज नहीं आते। नीतीश कुमार का कहना है कि शराब पियोगे तो मरोगे ही, मगर साहब पहला सवाल तो ये है कि एक ड्राई स्टेट में शराब आ कहां से रही है, यानी कि बैन आपका काम नहीं कर रहा। दूसरा और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कैसे बन जाती है शराब इतनी जहरीली कि उससे मौत हो जाए। हेलो आदाब, मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट। पहले मामला आपको बताते हैं, उसके बाद फिर सवाल पर आते हैं। दरअसल बिहार के छपरा में जहरीली शराब पीने की वजह से अभी तक 49 लोगों की जानें जा चुकी हैं। इस मामले में अब तक 123 लोगों के हिरासत में लिए जाने की खबर है। वहीं कई शवों का पोस्टमार्टम भी कराया जा चुका है। इसी के साथ साथ एक और खबर सामने आई है कि सीवान में भी जहरीली शराब पीने से एक चौकीदार समेत 5 लोगों की मौत हो गई है। इन दोनों ही खबरों से हड़कंप मच चुका है। अब नीतीश कुमार साहब कह रहे हैं कि शराब पियोगे तो मरोगे ही, मगर ये मौतें शराब से नहीं बल्कि जहरीली शराब से हुई हैं। जो ये शराब जहरीली हो गई उसे आम भाषा में हूच कहा जाता है। मगर क्या है हूच, चलिए आपको बताते हैं। हूच खराब गुणवत्ता माने खराब क्वालिटी वाली शराब के लिए आम भाषा का शब्द है। ये शब्द हुचीनो से आता है, जो अलास्का देश की एक ट्राइब का नाम है। ये कबीला बहुत स्ट्रॉन्ग शराब बनाने के लिए जाना जाता था। जैसे कि ब्रांडेड शराब, यही क्वालिटी कंट्रोल एकदम निगरानी में हो रहे प्रोसेस और मेथड से फैक्ट्रीज में बनाई जाती है। वहीं इसके उलट हूच गुणवत्ता और सुरक्षा को ताक पर रख के बगैर किसी प्रोफेशनल सुपरविजन के बनाई जाती है। हूच में केवल एक ही चीज मायने रखती है कि आपको नशा हो रहा है या नहीं, मगर वहीं एक कैच है, अगर सही तरीके से नहीं बनाई गई तो हूंच जान भी ले लेती है। और दूसरा कैच ये है कि हूंच को बगैर पिए ये बताया भी नहीं जा सकता कि कंजम्पशन के लिए फिट है या फिर नहीं। मगर ये शराब ऐसी जानलेवा कैसे बन जाती है, ये जानने के लिए पहले तो समझना होगा कि शराब आखिर बनती कैसे है और इसे घर पर बिल्कुल भी ट्राई ना करें। शराब बनाने की प्रक्रिया, इसमें 2 चीजें लगती हैं, फर्मेंटेशन और डिस्टिलेशन। केमिस्ट्री वाले समझेंगे। फर्मेंटेशन यानी कि किसी चीज का खमीर माने यीस्ट से सड़ाना, और डिस्टिलेशन माने भाप को वापस लिक्विड में कन्वर्ट करके उसे काढ़े से अलग करना। तो जब शराब बनाते हैं तो पहले तो चावल या गेहूं या फिर कोई भी अनाज या फिर फलों के छिलकों को यीस्ट के साथ उबाला जाता है। गर्म करने पर यही यीस्ट चीनी और बाकी छिलकों के साथ मिल करके शराब बनते हैं। हालांकि जैसे जैसे ये प्रोसेस जारी रहता है, अल्कोहल का लेवल उसमें बढ़ता रहता है, क्योंकि चीनी अल्कोहल में तब्दील होती जाती है। ये काढ़ा यीस्ट के लिए ही ज्यादा जहरीला बन जाता है और बस तभी फर्मेंटेशन प्रोसेस रुक जाता है। इस तरीके से बियर या वाइन बनती है, जिसे अमूमन 14 to 18% अल्कोहल बाय वॉल्यूम यानी कि ABV होता है। अब अगर इससे ऊपर अल्कोहल की मात्रा रखनी है तो इसके लिए डिस्टिलेशन की प्रक्रिया चलेगी, जिसमें गर्म करके अल्कोहल की भाप इकट्ठा की जाती है, फिर उसे ठंडा करके डिस्टिलेशन किया जाता है, उसे वापस कंडेंस किया जाता है। डिस्टिलेशन से काढ़े में अल्कोहल एकदम अलग किया जाता है। अब काढ़े में जो भी मिला होता है, जैसे कि अनाज, चावल या फिर फलों के छिलके का रस, इन सभी के बॉइलिंग पॉइंट्स एकदम अलग अलग होते हैं। तो अगर सही तापमान पर उबाला जाए तो शराब को इन सभी से अलग किया जा सकता है, और जो शराब इस प्रक्रिया से निकलती है वो बहुत पोटेंट यानी कि स्ट्रॉन्ग होती है। वाइन और बियर के अलावा जो भी अल्कोहल होता है, जैसे कि आपकी विस्की हो गई, वोडका, जिन इत्यादि, इन सभी में 14 to 15% से ज्यादा ABV होता है, यानी कि इनको डिस्टिलेशन करके बनाया जाता है। अब आ जाते हैं कि हूंच कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, हूंच भी इसी तरीके से बनाई जाती है। पहले पानी को गर्म किया जाता है, फिर लोकल बाजार में मिल रही खमीर उसमें मिलाई जाती है, उसी में चीनी और फलों के छिलके मिलाए जाते हैं। एक बार सड़ जाता है जब ये, तो उसे डिस्टिलेशन की प्रक्रिया से गुजरना होता है ताकि अल्कोहल कंटेंट और भी ज्यादा बढ़ाया जा सके। फैक्ट्रीज में तो अब ये प्रोसेस प्रोफेशनल्स की देखरेख में, निगरानी में किया जाता है, मगर यहाँ जुगाड़ करके सेटअप बनाया जाता है। भाप को ठंडा करने के लिए एक पतीले को गीले कपड़े से लपेटा जाता है ताकि उसमें कॉन्सेंट्रेटेड अल्कोहल आ सके। डिस्टिलेशन की ये प्रक्रिया बार बार दोहराई जा सकती है अल्कोहल की मात्रा बढ़ाने के लिए। इसमें रिस्क क्या है? फर्मेंटेशन के बाद जो काढ़ा होता है उसमें पीने लायक शराब से ज्यादा कुछ और होता है। जो शराब पी जा सकती है वो इथेनॉल होती है। जो जहरीला फर्मेंटेड काढ़ा होता है वो होता है मिथेनॉल। तो कई बार काढ़े में मिथेनॉल बहुत ज्यादा बन जाता है बजाय इथेनॉल के। ये सब केमिस्ट्री का झोल है, केमिस्ट्री वाले समझेंगे, मगर मैं बता देती हूँ कि 2-3 हाइड्रोजन बढ़े यहाँ और कम हुए वहाँ और जानलेवा बन गई आपकी शराब। मिथेनॉल ज्यादातर इंडस्ट्री पर्पस में इस्तेमाल किया जाता है।
जैसे कि आपके थिनर हो गए, स्पिरिट्स हो गए। हाँ, जब आपको लग जाती है, जो वो नीला नीला लिक्विड होता है जिससे साफ होता है, वो होता है मिथनॉल। वो कंजम्पशन के लिए सही नहीं होता। वैसे कहने को वाइन में भी थोड़ा मिथनॉल होता है, मगर उससे कुछ होता नहीं। मगर डिस्टिलेशन के दौरान इथेनॉल और मिथनॉल दोनों ही कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, माने केवल यही लिक्विड्स होते हैं, उसमें कोई मिलावट नहीं होती। इसलिए अगर डिस्टिलेशन में जरा भी चूक हो जाए तो जान पर बनाती है। गलत डिस्टिलेशन के बाद जो शराब आती है उसमें मिथनॉल हद से ज्यादा हो सकता है, जो मौत का कारण बन जाता है। मिथनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 64.7 डिग्री सी होता है, जबकि इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 78.37 डिग्री होता है। इसका मतलब यह है कि डिस्टिलेशन के दौरान जब मिक्सचर 64.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो कॉन्सेंट्रेटेड शराब इकट्ठा करने वाले बर्तन में एक बहुत ही जहरीला रसायन कलेक्ट हो जाता है, ताकि एंड प्रोडक्ट सेफ टू कंज्यूम रहे, पिया जा सके। इसके चलते ये जहरीला रसायन फेंक दिया जाता है। इसके अलावा 78.37 डिग्री सेल्सियस के ऊपर लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे का तापमान बनाए रखना जरूरी है, ताकि पीने वाली शराब स्ट्रॉन्ग भी रहे और सेफ भी। इन सभी चीज़ों को निगरानी में फैक्ट्रीज में सही इक्विपमेंट्स के साथ बनाया जाता है। लोग होते हैं जो बार बार चेक करते हैं कि एंड प्रोडक्ट जहरीला तो नहीं है। हूंच जो बनाते हैं उनके पास ये सब होता नहीं, तो जो बन गया बस वही बन गया। हूंच बनाने वालों के पास टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए कोई भी उपकरण नहीं होता, टूल नहीं होते, इक्विपमेंट्स नहीं होते, तो उसमें भूल चूक होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। अब कभी कभी काढ़ा ज्यादा देर तक उबाला जाता है तो अल्कोहल भी उड़ जाता है उसका, ये भी एक सीन है। इसके चक्कर में हूंच बनाने वाले उसमें मिलावट कर देते हैं ताकि नशा बरकरार रहे। इस मिलावट में इस्तेमाल होता है ऑर्गेनिक वेस्ट, बैटरी एसिड और इंडस्ट्री ग्रेड का मिथनॉल, और ये सभी चीजें बहुत जहरीली होती हैं। ये शराब को इतना स्ट्रॉन्ग बना देती हैं कि थोड़ी सी हूंच पीने पर आंखों की रोशनी जा सकती है, ब्लैकआउट हो सकता है, याददाश्त जा सकती है। अगर मिथनॉल ज्यादा पड़ गया तो मौत भी हो सकती है। जो शराब इंसान पार्टी करने के लिए, गम भुलाने के लिए या फिर यूं ही पीता है, वो ऐसे बन जाती है जहरीली। तो नीतीश कुमार जब कहते हैं कि शराब पियेंगे तो मरेंगे ही, उन्हें मैं बस इतना कहूंगी कि सर थोड़ी तो सेंसिटिविटी दिखाएं। प्रशासन के लेवल पर गलती मानना तो दूर, आप तो उल्टा विक्टिम ब्लेम कर रहे हो। और क्या फायदा हो रहा है ड्राई स्टेट का, जब लोग ऐसे ही अंधेरे मोहल्लों गलियों में कच्ची शराब बना रहे हैं, पी रहे हैं और मर रहे हैं। इससे बेहतर तो आप शराब को रेगुलराइज कर दें, कानून के हिसाब से उसे ऑर्गेनाइज कर दें, ताकि गरीब आदमी कम से कम ऐसी जहरीली शराब तो ना पिए। चलिए, इसी सवाल के साथ मैं आप सभी को छोड़कर जाती हूँ कि क्या वाकई में ड्राई स्टेट का ये जो रुतबा है वो काम कर रहा है लोगों के लिए, हमारे लिए, आपके लिए? क्या कहना है आपका, क्या सोचना है आपका, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल मुझे दें इजाज़त। मैं हूँ साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट।